रिस्पेक्टेड कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर हूँ। टर्बिसिल, दैट इज टर्बिनाफिन टैबलेट 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम। तो ये फॉर द प्रमोशन ऑफ इन डॉक्टर क्लिनिक जो नेसेसरी नॉलेज रिक्वायर्ड है वो हम शेयर करते हैं और यू लर्न अ लॉट। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह यू यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो ये प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह अपनी प्रोडक्ट को हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर क्लिनिक में, किस तरह की ऐसे मार्केटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए। मैंने इससे पहले भी बहुत सी प्रेजेंटेशंस डाली हैं जिसमें किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स कोलीग्स जो है किस तरीके से अपनी कॉल को बेहतर बना सकते हैं, उसकी प्लानिंग, उसका डिटेलिंग प्रिपरेशन और ये सारा कुछ किस तरह तैयार करना है। तो अब ये टर्बिसिल पर हम आते हैं। टर्बिसिल दैट इज टर्बिनाफिन। तो हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सबसे पहले केमिस्ट कॉल जरूरी होती है। अगर केमिस्ट कॉल हम करके जाएंगे डॉक्टर क्लिनिक में तो उसका एक इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर आता है। डॉक्टर की नीड आइडेंटिफाई हो जाती है, कौन सी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स लिख रहे हैं डॉक्टर, तो उस हिसाब से हमने उसे कन्वर्ट करना है अपनी प्रोडक्ट पर। तो ये टेक्निक्स हर एक को मतलब यूज करनी चाहिए और ये एक साइंटिफिक वे से अपनी कॉल को लेकर चलना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि सही टाइम पर आप जाएं जहां जिस वक्त डॉक्टर ज्यादा टाइम हमें देता है। फिर जल्दी ना करें, उसके बाद बैठें, पहले गपशप लगाएं, हल्के से एक दो ऐसी कोई पावरफुल स्टेटमेंट्स देते हुए या इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स देते हुए बात स्टार्ट करें। शो ये नहीं करना कि सबसे आप हम सिर्फ एक किसी प्रोडक्ट के जनाब डिस्कशन के लिए आए हैं, तो बल्कि उसके डॉक्टर की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आए। तो इसके लिए ये होता है कि सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करें, उसका पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों इंटरेस्ट हो सकते हैं। और किसी वाव स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करें, किसी अच्छी सी स्टेटमेंट में कोई टेक्निकल या फिर डॉक्टर ने कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट की है तो उसे रॉक क्लाइंबिंग, बहुत जबरदस्त इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज करते हुए कि डॉक्टर साहब ये मैं मुझे पता चला था आप फलां जगह से आए हैं, फलां काम किया आपने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो इस तरह की स्टेटमेंट से एक कन्वर्सेशन के लिए एक स्पेस मिल जाती है हमें। देन अगर ये सब कुछ हो जाते हैं, आस्क क्वेश्चन और एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट। अगर और कुछ नहीं हमें मिलता है ना तो डॉक्टर की एक्सपर्टीज पूछें कि भाई किन एरियाज में उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑर्थोपेडिशियन है लेकिन उसमें उसमें भी बहुत सब स्पेशलिटीज होती हैं, क्या सर्जरी है उसकी या पर स्पाइनल स्पाइनल इंजरीज के वो स्पेशलिस्ट है, उसका इंटरेस्ट है किस एरिया में, उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसकी पर्सनल इंटरेस्ट भी हम ले सकते हैं और उसके नोट डाउन जरूर करें, हर दफा नहीं पूछना चाहिए। तो इसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब डर्मल फंगल इन्फेक्शन या डर्मेटोमाइकोसिस क्या है। Dermal fungal infection actually is these are fungal skin infection that can happen anywhere. Most common are athlete's foot, jock itch, इसी तरह ringworm and yeast infections। ये डिफरेंट टाइप की आगे मजीद हम एक्सप्लेन करें, इसके टर्मिनोलॉजीज आपको जो मैं इंडिकेशन में बताऊंगा वो से जरूर आप डॉक्टर क्लिनिक में यूज कीजिएगा। तो मेन कॉजेज ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज कंप्रोमाइज इम्यूनिटी। आमतौर पर हमारी बॉडी में ये फंगल पैथोजन मौजूद होते हैं लेकिन ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करते क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, सप्रेस कर देती है इसे। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वहां पर इसको फिर ये टेक ओवर कर लेते हैं और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अगर ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो तो वहां पर फिर ब्लड टेस्ट आर रिक्वायर्ड। तो ये इसकी टेक्निक्स है हाउ टू। अब डर्मेटोफाइट्स जो है उसका ये प्रेजेंस क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे ये आमतौर पर ये हमें लगते हैं। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रॉम अदर पीपल, एनिमल्स और सॉइल। तो इन्हीं चीजों से हम जितना अवॉइड करेंगे, अगर हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा किसी एनिमल के साथ खेलते हैं तो उसके बाद उसको अगर कोई उनके साथ
घर में पालतू जानवर हैं, या बाज लोग जिस तरह जरूरत के तहत उनके साथ काम करते हैं, तो घर जानवर दूध वगैरह के लिए पाले हुए, तो उनको जब यूज कर उसको उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद फिर अपने हाथ मुंह अच्छे तरीके से धो लेने चाहिए, और जिन एरियाज पाँव वगैरह जिन एरियाज पर कांटेक्ट होता है तो उसको साफ कर लेने, तो यही इसकी प्रोटेक्शन है। तो ये प्रिकॉशंस हैं कि किस तरीके से आप उसे अवॉइड कर सकते हैं इन चीजों को। तो कीप योर स्किन क्लीन एंड ड्राई, सबसे पहले तो आप खुश्क रखें अपने स्किन को। तो और शूज वगैरह ऐसे पहने जो कि एयरी हो, जहाँ पर आपके पाँव को हवा लगती रहे। इसी तरह क्लिप योर फिंगर नेल्स, टो नेल्स, और उसके साथ साथ उनको क्लीन भी रखें, साफ सुथरा रखें। तो ये टेक्निक्स होती हैं जिससे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन को। अब ये है कि बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमें डॉक्टर क्लिनिक में चाहिए। तो इसमें वन ऑफ दीज आप ये कह सकते हैं, कोई अच्छी कोई स्टडी प्रेजेंट कर दें। तो मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा, हमारा ये कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है जिसमें कुछ स्टेटिस्टिकल डाटा प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये सेफ्रॉन की तरफ से ही है, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। मैंने आपको ये नेट पर भी, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया हुआ है। तो ये स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ सेल्फ मेडिकेशन विद ओटीसी एंड एंटीबायोटिक्स इन 3 मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर ये शामिल है। तो यहाँ पर ये स्टडी की है, उसका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की इसकी कंक्लूजन की स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब के नाउ डेज इट इज हाईली नीडेड कि आपके पेशेंट जो या जितने भी लोग हैं आसपास के जो आपके पास आते हैं, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन्हें सेल्फ मेडिकेशन से दूर रखें, कम से कम जाएं। अगर सेल्फ मेडिकेशन करनी भी है तो एडवाइस जरूर लें। बेहतरीन तो ये है कि डॉक्टर की बकायदा प्रिस्क्रिप्शन लें, अगर नहीं तो कम से कम अच्छे क्वालिफाइड केमिस्ट, जिसे फार्मेसी और फार्मासिस्ट को ही होता है, उनके साथ कांटेक्ट करके तो वहां से इंफॉर्मेशन लें कि कौन सी प्रोडक्ट इन्हें देनी चाहिए, किस डोज के साथ। तो बहरहाल ये हमें एजुकेशन की जरूरत है लोगों की। इसी तरह किसी स्टडी का रेफरेंस देते हुए हम अपनी कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं। तो इसके साथ अब स्टार्ट करता हूं मैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन जो है, ये बेसिकली एलाइल अमाइन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये एलाइल अमाइन डेरिवेटिव है, जिसे एंटी फंगल कहा जाता है। और इसके साथ ये, अगर आप इसका मोड ऑफ एक्शन मजीद इसको के हिसाब से देखें तो ये एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस इनहिबिटर भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो इसके 3 स्टेप्स आप याद रखिएगा, बाकी ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये फंगल सेल है, फंगल सेल की सेल वॉल को ये लार्ज करके दिखाया हुआ है। यही इसका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो एर्गोस्टेरोल है। एर्गोस्टेरोल को हमारी प्रोडक्ट या दूसरी एजोल डेरिवेटिव्स भी इनहिबिट करते हैं। तो ये दोनों क्लासेस, अब ये टर्बिनाफिन जो है वो स्टार्टिंग लेवल पर ही इसको इनहिबिट कर देती है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर देती है। तो ये नंबर 1 इसका क्या, इनहिबिशन ऑफ स्क्वालिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। और उसके साथ फिर जिसकी वजह से एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस, ये पूरे स्टेप के साथ आप देख सकते हैं, इसको इनहिबिट करती है। अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। तो ये 3 चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाते हैं तो क्लास ये कुटेनियस माइकोसिस ड्रग इसे कहा जाता है, या एर्गोस्ट्रोल इनहिबिटर कहा जाता है सिंपली से। तो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ टर्बिसेल या टर्बिनाफिन इज 1 माइक्रोग्राम पर ml दैट अपीयर्स इन 2 hours आफ्टर सिंगल डोज। मीन्स के इसके क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और क्विक रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। डोजेज फॉर्म ओरल और टॉपिकल है। बायो अवेलेबिलिटी 40% है। फर्स्ट पास इफेक्ट मीन के इसके डायरेक्ट लिवर में जाकर इसका इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, और मेटाबोलाइट्स भी आगे इसके फिर की फॉर्म में ये एक्सक्रीट होती है, या फिर
काम करती है। तो 40%, बाकी 60% अनएब्जॉर्ब ड्रग फीसिस से निकल जाती है। प्रोटीन बाइंडिंग 99% से भी ज्यादा होती है, मीन्स के हाईली प्रोटीन बाउंड होने की वजह से ये टिश्यूज के साथ बाइंड कर जाती है और वहां पर रिजाइड करती है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ टाइम। तो मीन्स के ये लॉन्गर टाइम के लिए ये अवेलेबल होती है फॉर किलिंग द फंगस। मेटाबॉलिज्म इसका लिवर में होता है। प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में ये है, तो विच मीन्स के यूज रूटीनली एंड सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसका 30 अप्रोक्सीमेटली 36 आवर्स है, मीन्स के ये लॉन्गर हाफ लाइफ की वजह से वंस डेली डोजेज क्वाइट सफिशिएंट है। इंडिकेशन में आप आ जाए तो इंडिकेशन और इसके साथ थोड़ी सी डिटेल मैंने दी हुई है। ओनिकोमाइकोसिस है, ये डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द फंगल फिंगर नेल एंड टो नेल्स। इसी तरह टीनिया पेडिस है, दीज आर द डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शंस ऑफ फीट, टोज एंड इंटरडिजिटल सेल्स क्लेफ्ट्स। तो ये इसका टीनिया पेडिस कहलाती है, यानी फुट और उसके जो टो नेल्स वगैरह टोज वगैरह में जो इन्फेक्शन होती है उसको हम टीनिया पेडिस कहते हैं। टीनिया कार्पोरिस है, ये डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन है जो कि स्किन के एरियाज में ट्रंक, लिम्स, नॉन हेयरी पार्ट ऑफ द फेस यहाँ पर पाई जाती है। टीनिया क्रोरिस इसी तरह ग्रोइन एरियाज में होती है। ग्रोइन एरियाज जहाँ जिसे हम अपने प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, वहां पर जो इन्फेक्शन होती है उसको टीनिया क्रोरिस कहते हैं। टीनिया कैपिटिस आमतौर पर सर पे होती है, स्कैल्प पर की इन्फेक्शन को आईब्रोज एंड आई लैशेस में ये पाई जाती है। तो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ टर्बिनाफिन। माइक्रोबायोलॉजी अगर देखें कौन से पैथोजेंस को ये इफेक्टिवली रेडिकेट करती है, तो ट्राइकोफाइटन, मेंटाग्रोफाइट्स, एपिडर्मेटोफाइटन, फ्लूकोसम, इसी तरह ट्राइकोफाइटन रूब्रोम और स्कॉलपिरोलाप्सिस, बेरिकुलेविस, कैंडिडा एल्बिकन्स, ये इसके मेजर पैथोजेंस हैं। तो इन पैथोजेंस को इफेक्टिवली रेडिकेट करती है, दैट्स व्हाई इट इज हाईली इफेक्टिव इन डर्मेटोमाइकोसिस, और ये ऑल इंडिकेशंस जो कि प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाई। डोजेज ऑफ टर्बिनाफिन, इसमें फिंगर नेल में 2 टैबलेट्स ऑफ 125 मिलीग्राम या 1 टैबलेट ऑफ 250 मिलीग्राम, ये डेली 6 वीक्स के लिए रिकमेंड की जाती है। इसी तरह टो नेल्स के लिए सेम डोजेज 12 वीक्स तक रिकमेंड की जाती है। टीनिया पेडिस, क्रोरिस, कार्पोरिस, इन सब के लिए 2 वीक्स के लिए 1 टैबलेट यानी ऑफ 250 मिलीग्राम या 2 टैबलेट्स ऑफ 125 मिलीग्राम डेली फॉर 2 वीक्स। तो टीनिया पेडिस में या जहां पर जरा कॉम्प्लिकेटेड है 2 to 6 वीक्स भी इसे रिकमेंड किया जाए, डिपेंडिंग ये डॉक्टर की इवेल्युएशन होती है कि कहा, लेकिन 2 वीक्स में नॉर्मली ट्रीट हो जाते हैं पेशेंट। टीनिया कैपिटिस जो खासतौर पर बच्चों के लिए, इसका बॉडी वेट के हिसाब से ये रिकमेंडेड है, तो ये एडल्ट डोज तो वही है 2 टैबलेट्स डेली फॉर 4 वीक्स। थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन यूजुअली ये 4 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो टीनिया कैपिटिस के लिए तो लेस देन 20 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए हाफ टैबलेट ऑफ 125 मिलीग्राम यानी 4 वीक्स के लिए रिकमेंड की जाती है। 20 to 40 किलोग्राम के बच्चे के लिए 1 टैबलेट डेली फॉर 4 वीक्स, और अबव 4 ये एडल्ट डोज होगी। अबव 40 किलोग्राम ये एडल्ट डोज होगी, जो कि 2 टैबलेट्स डेली फॉर 4 वीक्स। तो दिस इज द डोजेज ऑफ टर्बिनाफिन। अगर एडवर्स रिएक्शन देखे जाएं तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, अदर साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनको थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिटेल आपको बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, नोजिया, ऑल्टर्ड स्टूल कलर, एब्डोमिनल मस्कुलर पेन हो सकती है इसके साथ। तो ये मामूली साइड इफेक्ट्स है, अदरवाइज इट इज हाईली सेफली ड्रग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हेडेक है, डिजीनेस है, वर्टिगो है, लाइट हेडेडनेस है, डिक्रीज कंसंट्रेशन लेवल है, पैरेस्थीजिया, पिन एंड नीडल्स लाइक पेन होती है इसमें, सुइयां, हल्की हल्की सुइयां चुभती हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, डेट इज नर्व डैमेज की वजह से होती है।
तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इंक्रीज एंड अराउजल ड्रीम एक्टिविटी और मलेज, ये सारी इसमें इंडिकेशन आ जाती हैं। तो ये मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसके साथ हो सकते हैं, खास तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी। डिप्रेशन आमतौर पर पास्ट रिलेटेड हमारी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और एंजाइटी होती है हमें फ्यूचर रिलेटेड, कि हमें क्या करना है, जल्दी करना है, कोई इमरजेंसी है, अर्जेंसी है। इन चीजों का हम अगर अनयूजुअल हमारा बिहेवियर हो जाता है तो उसे एंजाइटी कहते हैं। इसी तरह अनयूजुअल ड्रीम एक्टिविटी, ख्वाब हमारे आ सकते हैं, तो वो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स विद दिस ड्रग। लेकिन ये बहुत रेयरली होती है, आपने भी फील्ड में देखा होगा, कोई ऐसा रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते यूजुअली। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें रैशेस, हाइव्स, स्किन इरिटेशन है, इचिंग है, जॉन्डिस है। स्टीवन जॉन्डिस सिंड्रोम, ये मैम ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें नेक्स्ट मैं इसको इसलिए हाईलाइट किया है कि आगे इसकी पिक्टोरियल व्यू भी दिखा दूंगा। अदर साइड इफेक्ट्स में भी इसमें फटीग है, हार्ट रेट इसका बढ़ सकता है, टैकीकार्डिया जिसे कहते हैं। इसी तरह हेयर लॉस होते हैं, जिसे एलोपेशिया कहते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल काउंट कम हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। तो मसल पेन, मायल्जिया, आर्थरालजिया जिसे हम जॉइंट पेन कहते हैं, ये इसके साथ हो सकते हैं। अगर कोई हमें डॉक्टर कहता है तो वी शुड एक्सेप्ट कि डॉक्टर दिस मे बी, लेकिन बहुत रेयरली चांसेस होते हैं इनके। तो अदरवाइज इट इज वेरी वेरी सेफ ड्रग। ये है स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। तो इस तरह के सिम्टम आते हैं, ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सेल्स है वो डैमेज उनकी होती है, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग और ये इस तरह के ब्लीडेड पार्ट्स या स्क्रैच पार्ट नजर आते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इनको साथ कर दूंगा। अब हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर दीज साइड इफेक्ट्स। जैसे वर्टिगो है, वर्टिगो क्या होता है, इसमें हमें ये एनवायरनमेंट या हम घूमते हुए नजर आते हैं, मूव करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली होते नहीं ये, जस्ट इट्स अ सेंसेशन ऑफ द पेशेंट। पैरेस्थीजिया, ये इसमें पिंस और नीडल लाइक पेन होती है, जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि हल्की हल्की सुइयां सी चुभती हैं। तो ये सिर्फ सेंसेशन है, दिस इज नॉट रियल। डिप्रेशन हो सकता है, तो ये जिसमें हमारी सिर्फ फीलिंग जो है ना वो और थिंकिंग चेंज हो जाती है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसे मायूसी भी कह सकते हैं। एंजाइटी जो है, एंजाइटी हम अ, इसे स्ट्रेस को, स्ट्रेस मतलब लोअर पार्ट इसका होता है, लेकिन एंजाइटी इसका अगर एबनॉर्मल और अनयूजुअल जो कि हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करे उसे एंजाइटी कहते हैं। इंसोम्निया, नींद की कमी। मलेज, ये यूजुअली डिस्कम्फर्ट, जनरल डिस्कम्फर्ट होती है, समझ नहीं आती इसकी रीजन क्या है, लेकिन फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी। इसी तरह अर्टिकेरिया या हाइव्स है, ये स्किन रिएक्शन दैट कॉजेज इच एंड वेल्ट्स। जॉन्डिस है, ये हो सकता है इसका स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम, ये रेयर होती है लेकिन सीरियस डिसऑर्डर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे पिक्चर भी आपने देखी थी लास्ट स्लाइड में। इसी तरह हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, दैट इज टैकीकार्डिया। हेयर लॉस है, एलोपेशिया, हमें ये टर्मिनोलॉजीज मालूम होनी चाहिए। डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। मायालजिया, माया से मुराद मसल और एल्जिया पेन, मसल पेन है। इसी तरह आर्थरालजिया, आर्थरा से मुराद जॉइंट, और एल्जिया मीन पेन, तो जॉइंट्स की पेन को आर्थरालजिया कहते हैं। तो ये इन हमारी प्रोडक्ट के साथ, टर्बिनाफिन के साथ हो सकती है, बट इट इज वेरी रेयर, ओवरऑल इट्स वेरी सेफ ड्रग। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।